हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 3। जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग रिलेशन का टाइप, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस का डेफिनेशन, फंक्शंस का टाइप और फंक्शंस का कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, और इसके साथ साथ शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फंक्शंस का डेफिनेशन से। तो फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है कि ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। यहाँ फंक्शन को क्या कह रहा है कि एक रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है ना। रिलेशन का ही क्या है, एक स्पेशल टाइप है जिसमें दो कीवर्ड्स लगाया गया है। एक पहला कीवर्ड्स है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट कीवर्ड हो जाएगा, और दूसरा कीवर्ड हो जाएगा यूनिक इमेज इन, क्या हो जाएगा, बी। ये दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। रिलेशंस को ही हम लोग फंक्शंस कह रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कह रहे हैं। बट रिलेशन में क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, है ना। पहला बात है ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, और दूसरा है यूनिक इमेज इन बी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए का जो रिलेशन होगा, ध्यान रखिएगा, ए का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिकली एक्सप्रेस होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए का रिलेशन एक ही एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, दो तीन एलिमेंट्स के साथ नहीं हो सकता, है ना। ए का रिलेशन एक ही एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, दो तीन एलिमेंट्स के साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इससे और थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको समझने में। ये है हम लोग का ए सेट और ये है हम लोग का बी सेट। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं एलिमेंट्स को इस तरह से डॉटेड कर रहा हूँ, और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए में देखिए हम लोग का 5 एलिमेंट है, तो प्रत्येक का इमेज होना चाहिए, है ना। प्रत्येक का इमेज होना चाहिए। इमेज मतलब किसको कह रहे हैं, प्रत्येक का रिलेशन होना चाहिए। और दूसरा है कि ए का एक ही रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां पर ए का दो रिलेशन नहीं होगा, है ना, दूसरा रिलेशन नहीं होगा। ए का क्या हो जाएगा, एक ही रिलेशन होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फंक्शन कहेंगे। और यहां पर x बिलोंग्स टू ए, नोट करके लिखा गया, देखिए x बिलोंग्स टू ए, देन fx इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इमेज सेट ऑफ x, इमेज सेट। दैट मीन्स ये जो हम लोग का सेट b है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इमेज सेट कहेंगे, है ना, इमेज सेट कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर x का वैल्यू है तो ध्यान रखिए ये क्या है, fx का वैल्यू है। f क्या है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और ये साइड में जो है ये x का वैल्यू है, और राइट साइड में जो b है वो क्या है, हम लोग का fx का वैल्यू है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, fx जो होगा ये इमेज सेट हो जाएगा, और ये x वाला जो होगा ये हो जाएगा हम लोग का प्री इमेज सेट, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का प्री इमेज सेट। एक्स इमेज सेट से पहले वाला जो सेट होगा वो हो जाएगा हम लोग का प्री इमेज सेट। तो चलिए इस बेसिक डेफिनेशंस के साथ आगे चलते हैं, और भी कुछ पार्ट इसका जानने का कोशिश करते हैं। डोमेन, रेंज एंड क्या हो जाएगा, कोडोमेन। पहले हम लोग रिलेशन में पढ़ चुके हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। मैं इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, सेम टू सेम चीज़ है। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एंट्री, एंड कोडोमेन इज द सेकेंड सेट जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का कोडोमेन। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग का
रिलेशन है। इस रिलेशन में जो ए का जो वैल्यू है ना, जो ए सेट का जो वैल्यूज है वो सारा एलिमेंट्स या फिर वैल्यूज कह सकते हैं, ए सेट का जो एलिमेंट्स है वो हो जाएगा हम लोग का डोमेन हो जाएगा। और जिसके साथ रिलेशन बना रहा है, ए के साथ जिस जिस एलिमेंट का रिलेशन बना रहा है उस एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो हो जाएगा रेंज हो जाएगा। और सेकंड सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन। सेकंड सेट मतलब हमेशा बीज का जो वैल्यूज होगा, बी का ऑल द वैल्यूज, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऑल द वैल्यूज ऑफ बी आर क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, है ना। बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो फंक्शन और रिलेशन में ये एक मेजर चेंजेस आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा रिलेशन में हम लोग क्या किए थे, रिलेशन में हम लोग सबसेट ऑफ ए लिखे थे, बट फंक्शन में हमेशा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। फंक्शन का डोमेन हमेशा फर्स्ट जो सेट है ए के साथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और रेंज जो है वो सबसेट ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। और कोडोमेन भी हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर बी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से और इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और दूसरा एक सेट है जिसका वैल्यू है 1 4 9 16 एंड क्या हो जाएगा 25। और उसमें एक रिलेशन दिया गया है कि एफ इज ए रिलेशन, ध्यान रखिएगा अभी तक फंक्शन में हम लोग नहीं आए हैं। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। और नहीं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एफ इज ए रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी हुज फर्स्ट एंट्री, ध्यान रखिए ए इज द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सेकेंड एंट्री इज द एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उसके लिए एक डिफाइंड किया गया है कि b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए, है ना। b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग a को डिफाइन करते हैं और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो a का वैल्यू जब 1 होगा, देखिए b इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर है। तो जब a का वैल्यू 1 होगा उस समय b का वैल्यू हो जाएगा 1। जब a का वैल्यू 2 होगा उस समय b का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब a का वैल्यू 3 होगा तो उस समय b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब a का वैल्यू 4 होगा उस समय b का वैल्यू हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 का रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रिलेशन को लिखे हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ है एंड क्या हो जाएगा 4 का 16 के साथ है ना। 4 का क्या है, 16 के साथ है। अब हम लोग इसी को एक एरो डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एरो डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा और इस एरो डायग्राम में देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है वो है हम लोग का ए सेट है, ये ए सेट है और ये क्या है हम लोग का बी सेट है। और ए सेट का एलिमेंट्स जो था, ए सेट का एलिमेंट्स 1 2 3 4 था, तो ए सेट के अंदर 1 2 3 4 लिखा गया है और बी सेट के अंदर 1 4 9 16 एंड क्या हो जाएगा 25 लिखा गया है। अब इसमें जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, एकदम एरो मार्क आपको दिख रहा होगा कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ है एंड क्या हो जाएगा 4 का 16 के साथ है। तो यहाँ देखिए क्लियरली लिखा गया है कि f इज ए फंक्शन, है ना। f इज ए क्या हो जाएगा, फंक्शन, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक इमेज इन क्या हो जाएगा B। वही कीवर्ड्स देखिए फिर से घूम करके आ गया है, एवरी एलिमेंट ऑफ A और यूनिक इमेज इन क्या हो जाएगा B। ये हो जाएगा हम लोग का 2 कंडीशन। तो इस 2 कंडीशन के साथ, 2 शर्तों के साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होगा। सबसे पहले हम लोग को डायग्राम में क्या चेक करना है कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में 4 एलिमेंट्स है तो 4 रिलेशन है या नहीं है। तो पहला हो जाएगा 4 रिलेशन है ना, 4 रिलेशन है। ए में जितना एलिमेंट्स होगा
उतना ही रिलेशन होगा, उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का फंक्शन हो जाएगा। बी के बारे में यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कहा है कि यूनिक इमेज इन बी होना चाहिए, मतलब ए का एलिमेंट्स का एक ठो इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू एफ जब हम लोग रिलेशन लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे 1F1 लिखेंगे कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, और अदरवाइज F1 इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, और F1 इक्वल्स टू 1 सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, F2 का वैल्यू लिखेंगे 4 लिखेंगे, F3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, F3 का वैल्यू 9 लिखेंगे, F4 का वैल्यू कितना लिखेंगे, F4 का क्या हो जाएगा 16 लिखेंगे। तो ये सारा क्या हो जाएगा, F का वैल्यू होगा। तो देखिए ये है हम लोग का एलिमेंट, जहां पर F लगाने पर, है ना, इस एलिमेंट पर F लगाने पर तब जाके इसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। ये 2 है, इसमें अगर F लगा दिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा हम लोग का एरो डायग्राम हो जाएगा। अब इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये हम लोग का डोमेन और रेंज है ना। डोमेन हमेशा, मैं फिर से बता रहा हूं कि डोमेन हमेशा ए के साथ बराबर होगा। कहाँ होगा, रिलेशन में नहीं, फंक्शन में क्या हो जाएगा, डोमेन ए के साथ सेम हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमेशा सबसेट होगा, यहाँ सेम भी हो सकता है, हम लोग आएंगे अभी चर्चा करेंगे किस तरह का फंक्शन में ये सेम होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का कोडोमेन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, फंक्शंस का आइडिया समझ में आ गया है, फंक्शंस का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग चलते हैं कि इफ फंक्शन इज ए रिलेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ए फंक्शन इज ए रिलेशन बट क्या हो जाएगा, कन्वर्स इज क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। तो एक रिलेशन हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन एक रिलेशन है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ में आपको समझा रहा हूँ कि ये हम लोग का रिलेशन है, और यही रिलेशन किसी निश्चित शर्तों के साथ आगे चल करके क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा, है ना। आगे चल करके क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। मतलब अगर फंक्शन है तो वो जरूर रिलेशन होते हुए ही आया है ना, रिलेशन होते हुए ही आया है। और अगर फंक्शन नहीं है, अगर फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशन भी नहीं है, वो रिलेशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। सबसे बेस्ट होगा हम लोग इसको जानेंगे, नॉट ए फंक्शन क्या होता है ना। नॉट ए फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप फंक्शंस का जो टाइप है उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टाइप किस में अप्लाई करना है। तो चलिए, नॉट ए फंक्शन ये भी क्या हो जाएगा, वही दो शर्तों के साथ नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा, पहला है हम लोग का, देखिए वहां पर पहला शर्त था एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और दूसरा शर्त था यूनिक इमेज इन बी, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए और दूसरा क्या था, यूनिक इमेज इन क्या हो जाएगा, बी। तो यही दोनों कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन लगेगा, है ना। नॉट ए फंक्शन लगेगा। कब नॉट ए फंक्शन लगेगा, तो देखिए यहां पर अगर सीजेज करता है, एवरी एलिमेंट जो है ये अगर सीजेज करता है, ये ए सेट है और ये बी सेट है और इसका एलिमेंट है, बट यहां पर एक एलिमेंट क्या हो गया है, बच गया है ना। यहां पर एक एलिमेंट बच गया है जिसका कोई रिलेशन नहीं है ना, जिसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन। उस केस में क्या हो जाएगा, नॉट ए क्या हो जाएगा, फंक्शन। और दूसरा है यूनिक इमेज। तो यहां मैं बता दूं, यहां पर ए है और बी है और एक ही एलिमेंट से अगर दो इमेज निकल रहा है ना, एक ही एलिमेंट से अगर दो इमेज निकल रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉट ए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, है ना। नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। और
एलिमेंट अगर बच गया है तो उस केस में भी हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए नॉट ए फंक्शन का दो ही कंडीशन है, दो ही रीजन है। क्या रीजन है? पहला है ए से दो रिलेशन नहीं निकलना चाहिए, है ना, ए से दो रिलेशन नहीं निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक दूल्हा दो दुल्हन से शादी करने जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन नहीं हो सकता, है ना। ये एक फंक्शन, शादी का जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन नहीं हो सकता, उस दूल्हे को पिटाई जरूर मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो नॉट ए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो उसी प्रकार दूसरा है, अगर फंक्शन में जो सेट ए है उसमें अगर एलिमेंट बच गया है, उसमें अगर एलिमेंट बच गया है तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। इसी के ऊपर चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, जहां पर पहले हम लोग बात करेंगे वन वन और इंजेक्टिव कंडीशंस के बारे में, मैनी वन फंक्शंस के बारे में, ऑन टू और सर्जेक्टिव होगा, सॉरी सब्जेक्टिव नहीं, सर्जेक्टिव, SUR, है ना, सर्जेक्टिव फंक्शंस के बारे में। उसके बाद इनटू फंक्शंस के बारे में, और वन वन इनटू या फिर वन टू वन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। कैसे होगा कि यहाँ पर हम लोग का जैसे ये जो 5th नंबर बनाया गया है वो फर्स्ट और थर्ड को मिला करके बनाया गया है, उसी तरह से फर्स्ट और फोर्थ में भी एक फंक्शन बनेगा, सेकंड और थर्ड में भी एक फंक्शन बनेगा, सेकंड और फोर्थ में भी एक फंक्शन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग का और भी बहुत सारा टाइप ऑफ फंक्शन हो सकता है, बट ये 5 टाइप ऑफ फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, है ना, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। मैं बता दूं कि नाम से ही क्लियर है कि वन वन दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वन एलिमेंट मैप्ड विथ ए सिंगल एलिमेंट, है ना, वन एलिमेंट मैप्ड विथ ए क्या हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। और इसका दूसरा नाम थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, इंजेक्टिव फंक्शन, है ना, इंजेक्टिव फंक्शंस, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव फंक्शन, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड हो जाएगा कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बट वन वन फंक्शन जो होता है उसी को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर डिफिनेशन है, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन, इज सेड टू बी वन वन if distinct element of A have distinct image in क्या हो जाएगा, B, यानी A का अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, A का अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि A का एक एलिमेंट B के दो एलिमेंट के साथ मैचिंग नहीं कर सकता, और यहाँ पर हम लोग का दिया है कि A का अलग अलग एलिमेंट का B का अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मैपिंग होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईजे फंक्शंस कहेंगे, है ना, वो हम लोग का वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि यहाँ पर जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ए में एलिमेंट अगर बच जाएगा तो नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा सबके मन में कि अगर बी में अगर एलिमेंट्स बच जाएगा तो क्या वो फंक्शन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का फंक्शन होगा। अगर बी में एलिमेंट बच गया है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। बट अगर ए में एलिमेंट बच गया है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन। ये सारा नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर मैपिंग करते समय बी में अगर बच गया है, ध्यान रखिए, बी में अगर बच गया है तो वो क्या हो जाएगा, इजे फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर और एक वर्ड आ रहा होगा कि ए से तो दो इमेज नहीं निकल सकता, बट ए का दो एलिमेंट एक जगह पर जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो ये भी ऑब्वियसली ये हम लोग का जा सकता है ना। एक एलिमेंट बहुत सारा एलिमेंट एक जगह पर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हम लोग दूल्हा वाला लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग महाभारत का ले लेते हैं, है ना, महाभारत का, जिसमें 5 पांडवों ने एक लड़की के साथ शादी किया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, महाभारत का इसमें कंडीशन ले सकते हैं। मैं रामायण नहीं लूंगा, नहीं तो फिर यहाँ पर फिर मैथ्स में रामायण बन जाएगा। तो चलिए
हम लोग का यहाँ पर फंक्शंस में हम लोग का टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग आते हैं वन वन, और इंजेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर है कि एक एलिमेंट ए का बी का एक एलिमेंट के साथ ही क्या हो जाएगा, रिलेशन बनाएगा, और वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, तो वो हो जाएगा हम लोग का वन वन फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा हम लोग का वन वन फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर वही सेम एग्जाम्पल मैंने लेने का कोशिश किया है, और जिसका एरो डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये एरो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है हम लोग का वन वन फंक्शन, है ना। वन वन फंक्शन देखिए, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग इमेज बना रहा है ना, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग इमेज बना रहा है। तो चलिए एक दूसरा टाइप हम लोग लेते हैं मैनी वन फंक्शन। तो देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मैनी वन फंक्शन किसको कहेंगे, सिंपल मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, जो वन वन नहीं है वही क्या हो जाएगा, मैनी वन है। तो वन वन में हम लोग क्या देख रहे थे, वन वन में हम लोग देख रहे थे कि एक एलिमेंट में जा रहा था। तो यहां पर मैनी वन का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी एलिमेंट मतलब मोर देन वन और टू एलिमेंट गोज टू ए क्या हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट। अगर ए का एक एलिमेंट में जाएगा तो वन वन हो जाएगा, और ए का अगर बहुत सारा एलिमेंट एक जगह पर जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग का मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। और इसमें एक एग्जाम्पल लेने का कोशिश किया हूँ जहाँ पर ये मैनी वन को हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए फंक्शन हम लोग का वही सेम फंक्शन मैं रखने का कोशिश किया हूँ, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिर्फ a और b का एलिमेंट्स को मैं चेंज किया हूँ। तो चलिए एरो डायग्राम की मदद से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ब्लू लाइंस दिख रहा होगा, जहाँ पर a का जो एलिमेंट्स है -1 एंड +1, है ना। a का जो एलिमेंट्स है -1 और +1, ये दोनों कहां पर जा रहा है, वन पर जा रहा है ना। ये दोनों कहां पर जा रहा है, दोनों वन पर जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनी वन। अगर तीन एलिमेंट भी एक जगह पर जाता है तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। यानी बहुत सारा एलिमेंट, है ना, बहुत सारा मतलब ध्यान रखिएगा, मोर देन वन एलिमेंट गोज टू ए सिंगल एलिमेंट। ए का अगर यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर ए का एक एलिमेंट दो इमेज बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन हो जाएगा, है ना। ए का अगर एक एलिमेंट दो इमेज बना रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन का नाम हो जाएगा हम लोग का मैनी वन फंक्शन, है ना। यानी हम लोग का वन मैनी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, वन मैनी नहीं हो सकता। यहां पर हम लोग का मैनी वन क्या है, मैनी वन, मैनी एलिमेंट, और इधर इमेज बनेगा सिंगल एलिमेंट पे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव। अगेन स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सर्जेक्टिव SURJECTIVE, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सर्जेक्टिव फंक्शन में मैं बता दूं कि यहां पर ऑन टू ONTO, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या हो जाएगा, जिसमें B का सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होगा। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे कम से कम वर्ड क्यों लगाया गया है। यहां पर हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि बी का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होगा ही होगा, है ना। बी का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होगा ही होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सिंपल शब्दों में कहेंगे, नो एलिमेंट लेफ्ट इन बी, है ना। नो एलिमेंट लेफ्ट इन बी, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, है ना। बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। यानी क्या हो जाएगा, ए का जो एलिमेंट्स है वो बी का प्रत्येक एलिमेंट को कवर करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से जो सेट फंक्शन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन, ONTO, ऑन टू फंक्शन। और यहाँ एक एरो डायग्राम मैंने बनाने का कोशिश किया है, जहाँ पर लेफ्ट वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ ए का जो एलिमेंट्स है और बी का जो एलिमेंट्स है, देखिए इसमें
फंक्शन तो है, पहले हम लोग को चेक करना होगा कि फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए ए का सारा एलिमेंट का इमेज है और ए का सारा एलिमेंट का एक ही इमेज है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का ऑन टू, ONTO। अगेन मैं स्पेलिंग बता रहा हूं, ONTO, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ जो दूसरा जो एरो डायग्राम बनाया गया है, इसको यहाँ पर समझने के लिए बनाया गया है कि ये जो वर्ड हम लोग लिखे थे ना, एटलीस्ट वन प्री इमेज, है ना, तो एटलीस्ट वन का वही मीनिंग है। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट है। अगर कहेंगे कि 0 का प्री इमेज क्या है, तो 0 का प्री इमेज क्या है, 0 है। अगर कहेंगे कि 1 का प्री इमेज क्या है, तो 1 का प्री इमेज है -1 एंड 1 का प्री इमेज है +1, है ना। तो ये जो 1 है, बी का जो एलिमेंट है, इसका 2 ठो प्री इमेज है और इसीलिए यहाँ पर शब्द लगाया गया था एटलीस्ट 1, कम से कम एक प्री इमेज होगा ही होगा। 4 का प्री इमेज कितना है, 4 का प्री इमेज है हम लोग का 2। मैं फिर से बता दूं कि इमेज और प्री इमेज अगर हम लोग लेंगे कि इमेज ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्री इमेज ऑफ 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वहीं पर ये सेकंड सेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं प्री इमेज ऑफ 1 अगर ले लेते हैं, तो 1 का देखिए 2 ठो प्री इमेज है। 1 का प्री इमेज कितना है, 1 का प्री इमेज है हम लोग का -1 एंड 1 का प्री इमेज है हम लोग का +1, है ना। 1 का 2 ठो प्री इमेज है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये प्री इमेज हो जाएगा। तो चलिए ऑन टू फंक्शंस थोड़ा सा यहाँ पर और एक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, इनटू, INTO, है ना, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जहां पर कम से कम एक एलिमेंट बच जाएगा, है ना, कम से कम एक एलिमेंट बच जाएगा जिसका प्री इमेज नहीं होगा। हम लोग डिस्कस किए थे कि ए में अगर एलिमेंट बच जाता है तो नॉट ए फंक्शन, बट बी में अगर एलिमेंट बच गया है तो वो फंक्शन होगा। और ये किस प्रकार का फंक्शन होगा, ये हो जाएगा हम लोग का इनटू। देखिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनटू और ऑनटू में INTO, इनटू फंक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मैपिंग जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बी में कम से कम एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट भी बच सकता है, 3 एलिमेंट भी बच सकता है। तो बी में क्या हो जाएगा, अगर एलिमेंट्स बच गया है तो उस केस में हम लोग का वो फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा INTO, इनटू फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक डायग्राम यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लास्ट में देखिए 25 एंड 26, 25 एंड 26, ये जो 2 एलिमेंट्स है इसका कोई प्री इमेज नहीं है, यानी ये ए का किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग ही नहीं कर रहा है, तो इसका प्री इमेज नहीं है। तो अगर प्री इमेज नहीं है तो ये सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट इन बी, यानी बी में पड़ा हुआ है ना, बी में पड़ा हुआ है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे INTO, इनटू फंक्शन, है INTO, इनटू फंक्शन कहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शंस के बारे में जानते हैं। 1 इनटू, देखिए 2 फंक्शंस मिलकर के यहाँ पर बना है 1 फंक्शन और प्लस क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, है ना। 1 फंक्शन प्लस क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। और उसी को दूसरे ढंग से लिख सकते हैं 1 to 1, है ना, 1 to 1 फंक्शन, या फिर बाइजेक्टिव, है ना, या फिर क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। देखिए पहला था हम लोग का इंजेक्टिव, दूसरा था हम लोग का सर्जेक्टिव और तीसरा आया हम लोग का बाइजेक्टिव। तो इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, ये आई अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, तो इंजेक्टिव जो होगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, सर्जेक्टिव जो होगा ये हो जाएगा हम लोग का ऑन टू हो जाएगा, और बाइजेक्टिव, बाई का मतलब ही होता है 2, और ये जो जेक्टिव है ये दोनों जेक्टिव मिल करके बना है, और इसीलिए ये इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिल करके क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव बनेगा। और इसीलिए इसका नाम दिया गया है 1 ऑन टू फंक्शन, या फिर क्या हो जाएगा 1 to 1 फंक्शन, और नहीं तो मैक्सिमम इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शंस के नाम से ही जानते हैं। बाई मतलब क्या हो जाएगा, 2। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाई मतलब 2 हो जाएगा।
तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन, यही हम लोग का एक फंक्शन होगा जो कि हम लोग का इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा, है ना। इसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन कहेंगे। तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसको इन्वर्स फंक्शन कब कहेंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग कुछ कंडीशन देख लेते हैं जहाँ से हम लोग को मैथ्स बनाना है। पहला है 1 और इंजेक्टिव फंक्शन का कंडीशन। तो 1 और इंजेक्टिव फंक्शन का कंडीशन क्या है कि fx1 और fx2 यानी फंक्शंस का वैल्यू अगर सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू अगर सेम है तो एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और मैं इससे जस्ट पहले कह दिया हूं कि जो 1 नहीं है वही क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। यानी 1 का कंडीशन को जो फेल्योर कर देगा। दैट यहाँ पर देखिए fx1 और fx2 सेम है, बट यहाँ लिखा गया है कि x1 और x2 ये दोनों सेम नहीं है ना। x1 और x2 ये दोनों सेम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद ऑन टू का कंडीशन यहां भी सर्जेक्टिव लिखा गया है ना। ऑन टू का कंडीशन क्या हो जाएगा कि इसका रेंज और कोडोमेन जो होगा, है ना, रेंज और कोडोमेन जो होगा वो सेम हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचा है ना, बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचा है, तो हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पर जो रेंज का जो वैल्यू होता है किसी भी फंक्शन में, है ना, किसी भी फंक्शन में रेंज का जो वैल्यू होता है वो सबसेट होता है बी से। बी से सबसेट होता है मतलब क्या हो जाएगा, बी से छोटा या क्या हो जाएगा, बराबर। जहां बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑन टू। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नो एलिमेंट लेफ्ट इन बी, है ना, नो एलिमेंट लेफ्ट इन बी। बी में कोई एलिमेंट अगर नहीं बचेगा तो वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, और अगर बी में एलिमेंट बच जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का इन टू फंक्शन हो जाएगा, INTO। और इसीलिए यहां पर लिखा गया है रेंज और कोडोमेन हम लोग का सेम नहीं है ना, रेंज और कोडोमेन हम लोग का सेम नहीं है। और उसके बाद 1 ऑन टू का कंडीशन क्या हो जाएगा, 1 का कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ऑन टू का कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए कंडीशन 1 और प्लस क्या हो जाएगा, ये कंडीशन 3 जो है ना, रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएगा। इसी को यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1 और 3 वाला जो है, ये दोनों मिल करके ही हम लोग का 1 ऑन टू फंक्शन बना है। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके हम लोग का 1 और ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो चलिए ये सारा हम लोग का कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशंस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रूव करना है मैनी 1 इनटू फंक्शन, है ना, मैनी 1 इनटू फंक्शन। और इसके लिए देखिए वही सेम 1 का कंडीशन को लिया गया है। एट फर्स्ट पहला स्टेज में क्या किया गया है, मान लिया गया है कि 1 है ना, मान लिया गया है कि 1 है। और उसके बाद fx1 और fx2 को सेम कर दिया गया है। तो देखिए फंक्शंस का वैल्यू दिया हुआ था 1 + x², तो fx1 का मतलब हो जाएगा 1 + x1², और fx2 का मतलब हो जाएगा 1 + x2²। यहाँ से +1 और +1 लेफ्ट राइट कैंसिलेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा x1² = x2²। और यहाँ देखिए x1 = क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। x1 = +-x2 हो जाएगा, तो +x2 भी होगा और -x2 भी होगा, बिकॉज ये जो x1 और x2 है ये बोथ आर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और रियल नंबर हम लोग जानते ही हैं प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसीलिए ये fx1 और fx2 क्या हो जाएगा, सेम तो होगा। लेकिन x1 और x2 एक बार x1 = x2 होगा और एक बार x1 = क्या हो जाएगा, -x2 होगा। तो -x2 वाला भी x1 पर जाएगा और +x2 वाला भी जाएगा, और इसीलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का मैनी 1 हो जाएगा, है ना। ये फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेके भी बना सकते हैं। उसके बाद इसका इनटू फंक्शन प्रूव करना है, INTO। इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, सम एलिमेंट लेफ्ट इन बी, है ना, सम एलिमेंट लेफ्ट इन बी। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, यहां से x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। यहां से
x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेना है। और y इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 1 और x का वैल्यू हो जाएगा, देखिए लास्ट में x का वैल्यू हम लोग को निकालना ही पड़ेगा अगर हम लोग को ये इनटू और ऑनटू प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और यहाँ पर बताना पड़ेगा कि x का कौन कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी वैल्यूज है, हम लोग रूट फंक्शंस का पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके, तो रूट फंक्शन में जो भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताइए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर 0 बिलोंग्स टू r, 0 रियल नंबर है बट y का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट माइनस 1 हो जाएगा। रूट माइनस 1 का वैल्यू अगर इमेजिनरी नंबर i में ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट ए रियल नंबर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, नॉट ए रियल नंबर हो जाएगा। तो ये सारा पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता। आप चाहे तो यहाँ पर 0 की जगह पर -1 भी ले सकते हैं। तो -1 लेने से भी क्या हो जाएगा, ये नॉट ए -1 लेने से भी इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो उस केस में भी हम लोग का नॉट ए रियल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए ये फंक्शन भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का कुछ एलिमेंट्स जो है, b का जो कुछ एलिमेंट्स है, सेकंड सेट का जो कुछ एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जिसका प्री इमेज नहीं होगा। और इसीलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का पहला कंडीशन में क्या हो गया, पहला कंडीशन में मैनी 1 हो गया और दूसरा कंडीशन में इनटू हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 इनटू फंक्शन, है ना। यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखा गया, देखिए मैनी 1 फंक्शन एंड क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, मैनी 1 प्रूव कर दिए और दूसरा स्टेप में इसको इनटू प्रूव कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का मैनी 1 इनटू फंक्शन। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उससे पहले हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शंस, मैंने क्या किया है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शंस को 3 स्पेशल कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, जहां पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और क्या हो जाएगा, रूट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन एंड रूट फंक्शन। मैं फिर से बता दूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते ही है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, हमेशा रियल नंबर हो जाएगा, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन का इसका जो डोमेन होगा, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इसका डोमेन जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा ये हमेशा रियल नंबर हो जाएगा। r लिख देते हैं ना, ये हमेशा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। रेशनल फंक्शन का भी डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। बट एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर द फंक्शन नॉट एनालिटिक, वेयर द फंक्शन नॉट क्या हो जाएगा, एनालिटिक। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता, है ना। डिफाइंड नहीं हो सकता मतलब फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए रेशनल फंक्शन जो है एफ एक्स बाई जी एक्स में मैं ले रहा हूं, है ना। तो जहां पर जी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, उस जगह को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर, तो मैं यहां लिख रहा हूं जहां पर gx का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और यहाँ रूट फंक्शन में मैं ले रहा हूँ कि रूट ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब रूट ऑफ एफ एक्स का मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोज नंबर्स फॉर विच एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ध्यान रखिएगा, फॉर विच क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग फंक्शंस को कैटेगरी करेंगे तो डोमेन निकालना और रेंज निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा है रूट फंक्शन और तीसरा है रेशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। इन जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही बहुत ज़्यादा पूछता है, इसका डोमेन लिखने के लिए दे देता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन या कॉन्स्टेंट फंक्शन जो होगा उसका डोमेन हमेशा रियल नंबर हो जाएगा, ऑल रियल नंबर लिख लीजिएगा। और उसके बाद रेशनल फंक्शन और उसके बाद हम लोग का रूट फंक्शन। तो चलिए कुछ फंक्शंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ से हम लोग इसको डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने का कोशिश करते हैं। तो स्टेप 2 फाइंड क्या हो जाएगा,
डोमेन एंड क्या हो जाएगा रेंज। तो पहला है देखिए टाइप मैंने लिया है पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। और इस पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा मैं पहले ही बता चुका, डोमेन जो होगा, डोमेन आंख बंद करके ऑल रियल नंबर कर दीजिए, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का पहला हो जाएगा, डोमेन निकल गया, है ना। उसके बाद रेंज निकालने के लिए, तो रेंज निकालने के लिए तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो लेट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, ये रूट फंक्शन आ गया। मैं फिर से बता दूं, ये क्या हो जाएगा रूट फंक्शन हो जाएगा। और रूट फंक्शन में पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए शब्दों को आप इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहाँ बना रहा हूँ कि y माइनस 1 का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 से बड़ा होना चाहिए इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का 1 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना, 1 से बड़ा मतलब क्या 1 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और ये y का वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का रेंज का वैल्यू है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा रेंज का वैल्यू है 1 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, कुछ रूट फंक्शन लेना है और कुछ रेशनल फंक्शन हम लोग को लेना है, और उसके साथ साथ हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन भी हम लोग को लेना है। तो हम लोग इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन जो होता है वो किस प्रकार निकाला जाता है। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि कोडोमेन सेकेंड सेट जो होता है वही हम लोग का कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ डोमेन और रेंज पॉलिनोमियल फंक्शंस का, रेशनल फंक्शंस का और रूट फंक्शंस का हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, उसका प्रोसीड्योर के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग का चैनल में बने रहिए। थैंक यू।